भरत सरीस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर कहा, भरत सरिस को राम सने। राम इतना प्यार करते हैं भरत को। प्रातः काल में सभी भक्त लोग राम जी के दरबार में आकर के राम जी को प्रणाम करने को आते हैं, लेकिन सबसे पहले राम उठ करके किसको प्रणाम करते हैं? पूरी दुनिया राम जी को प्रणाम करने को आते हैं प्रातःकाल, लेकिन राम जी प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भरत को प्रणाम करते हैं। बोले जय श्री राम। क्योंकि जगु जप राम राम जापा जेही। पूरी दुनिया जग राम 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 करते हैं, लेकिन राम किसका नाम लेते हैं? भरत जी का। और क्या कहते हैं कि सिनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम सेवकु परम प्यारा। हे सुरेश, हे देवता लोग कान खोल करके सुनो, क्या कि सेवक हूं परम प्यारा। मेरा सेवक मेरा परम प्रिय है। गीता में भगवान को कहना पड़ा, मत भक्त सपच प्रिय। मेरा भक्त अगर सपच कुल में आता है, नीच कुल में आता है, फिर भी वो मेरा प्यारा है। भले वो अनपढ़ क्यों ना हो, कुरूप क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, नीच क्यों ना हो, अछूत क्यों ना हो, कोई मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा नाम मिलता क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी भक्ति करते हैं तो मैं उसको प्यार करता हूं। बच्चों को प्यार करने के लिए माँ को पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरी है क्या? सुंदरी होना कोई जरूरी है? अमीरी होना कोई जरूरी है? माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ हो, सुंदरी ना हो, कुरूप हो, अमीर ना हो, वो गरीब हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कितना प्यार करेगा। जैसे एक पढ़ी लिखी सुंदरी और डिग्री हासिल किया माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करती हैं, ऐसे एक अनपढ़ माँ, एक अछूत, एक नीच, एक गरीब, एक कुरूपिनी, ऐसी माँ भी वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं, मैं भक्त को बहुत प्यार करता हूं। भरत जी ने कहा, प्रभु 2 वरदान मांगा गया था, लेकिन आपने तो सब गड़बड़ करके आ गए। वो कैसे? पहला वरदान क्या था? पहला वरदान था भरत को राजगद्दी देना, और दूसरा वरदान राम का वनवास। लेकिन आपने पहले वरदान पूरा होने नहीं दिया, दूसरा वरदान पूरा कर दिए। अरे पहले मेरे को राजगद्दी में बिठाओ, राज्य अभिषेक होए, मैं राजा बनूं, फिर आप वन को आ जाओ। लेकिन आप ऐसा तो कुछ किए ही नहीं। भरत कहते हैं, अगर आप मेरे को बुला करके राज्य अभिषेक करा देते, सबसे पहली बात तो यह है, मैं पहली बार ये बोल देता कि राजगद्दी में मेरे प्रभु राम बैठेंगे। फिर भी जबरन अगर आप मेरे को बिठा देता राजगद्दी में और मैं राजा हो जाता, तो राजा बनने के बाद मेरा सबसे पहला भाषण क्या होता? मैं बोलता कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मैं भरत कह रहा हूं, और ये मेरा आदेश मानो या उपदेश मानो या विनम्र निवेदन मानो, कुछ भी। मेरा निवेदन ये है कि मैं राजा कह रहा हूं, राजा भरत, कि मेरा बड़ा भाई राम, आज मैं
इस राजगद्दी से इस्तीफा देता हूं और ये राजगद्दी का अधिकारी मेरा भाई राम होगा और राम जी को मैं राजगद्दी में बिठा देता और मैं उनकी जगह पितु आज्ञा सर्वोपरि मान करके मैं वन को आ जाता। लेकिन आपने तो ऐसा होने नहीं दिया। प्रभु राम कहता, मैं जानता था भरत तू ऐसा करेगा, मैं जानता था अगर मैं तेरे को बुला लिया और तू, पहली बात तो तू राजा नहीं बनेगा, अगर राजा बन भी गया तो तू ऐसा ही करता, इसलिए मैं पहले ही यहां निकल आ गया। लेकिन प्रभु आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना होगा। महाराज वहां पे जनक महाराज जी आए, भरद्वाज जी थे, वाल्मीकि जी थे, अत्रि मुनि थे। ये चित्रकूट की बात हो रही है। बड़े बड़े और भी ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे, गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र जी थे, सभी लोग थे। सभी लोग मिल करके सबके मन में इच्छा ये है कि राम जी को वापस लेके जाया जाए। लेकिन जनक महाराज जी ने कहा, सभी तो आपने आपने राय दे दिया, लेकिन राम के मन में क्या इच्छा है ये तो जानो, है? उनकी इच्छा क्या है? तो राम जी ने कहा, भरत तू मेरी इच्छा पूरी करेगा? बोले हाँ प्रभु, क्यों नहीं करेगा? बोले मेरी इच्छा है कि मेरे लिए आदेश हुआ वन को, तेरे लिए नहीं है, इसलिए मेरा आदेश है तू मेरी इच्छा पूरी कर। तू 14 साल के लिए तू राजगद्दी में राज सिंहासन में बैठ करके राज कर। और पिताजी कितने बड़े दयालु, मुझे तो इतना बड़ा कानन धन रूपी राज्य मेरे को दिया है, यहां क्या दुख है, इसलिए मेरे को जाने के लिए हट मत करो, मैं अभी जा नहीं सकता। तब उसी समय कहा, प्रभु जिएंगे कैसे? जीने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, कुछ आधार हमें दे दो। तो आधार क्या? बोले आपके चरण पादुका दीजिए। देख लो, पैदा तो चल ही रहे थे, घोड़े में नहीं बैठे, हाथी में नहीं बैठे, पालकी में नहीं बैठे, डोली में नहीं बैठे, रथ में नहीं गए, पैदल जा रहे थे और वो भी चरण पादुका उतारवा लिया। बोलो राजा श्री राम, कम से कम पादुका पहन के तो जाते। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज राम जी जब गए तो नांगे पांव तो गए, ये पादुका कहां से आई? भरत महाराज जी पादुका लेके आए, ये पादुका कहां से आई? तो इसका समाधान दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि यदि राम जी ऐसे खाली चरण गए हैं तो पादुका कहां से आई? तो भरत सोचा कि राम जी को ही राज तिलक करेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि पिताजी ने देर कर दी थी। काल बैठेगा, तो काल के लिए 14 साल दूर चले गए, तो उसी वन में सबके सामने राम जी को राजा बना देंगे। इसलिए 7 समंदर के जल घड़े भर करके लेके गए और चरण पादुका भी भरत महाराज जी लेके गए राम जी के, क्योंकि राम जी तो चरण पादुका छोड़ के गए थे, चरण पादुका भी लेके गए कि प्रभु चरण पादुका पहन करके रथ में बैठ करके और आएंगे राजा बन करके। एक तो समाधान ये है। दूसरा समाधान ये है, मानो दोनों चरण पादुका प्रभु राम प्रकट किया, किसके लिए? भरत के लिए, एक जानकी के रूप में और एक राम के रूप में, सीताराम के रूप में। दोनों चरण पादुका भरत जी को दिया और कहा, भरत ये पादुका नहीं है, साक्षात सीताराम है, ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं, इसलिए तुम अकेले नहीं। इस प्रकार से चरण पादुका लेकर के रोते हुए, बिलखते हुए, चिखते हुए, पुकारते हुए, राम श्री राम करते हुए सारे अयोध्या वासी प्रभु राम को छोड़ के आ रहे। लेकिन आते आते भरत ने कहा, हे जंगल के वृक्ष, हे जंगल के लता पत्र, हे जंगल के पशु पक्षी, मेरे राम को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं।
यदि वन में कोई विपत्ति आई, कोई संकट आया, तो हे जंगल के वृक्ष, हे लताएं, हे खग मृग, हे पशु पक्षी, तुम सब राम की रक्षा करना, राम की रक्षा करना। भरत मानो राम जी को जंगल के पशु पक्षी के हाथ में सौंप के आए। क्या भरत जी नहीं जानते हैं ये विश्व ब्रह्मांड के नाथ हैं, जिनके चरण में महाराज बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग लोटपोट खाते हैं। वेद के मंत्र भगवान को रिझाने के लिए जय जय जज जाम जित दोष गृवित गुणाम तमसी जदात्मना समुद्र अग जग दोक शाम किल शक्त बोबोध कते कचित जयात्मना सम बरुद्ध सम। वेद का मंत्र है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिनके चरण रज पाने के लिए तरस रहे हैं, क्या भरत नहीं जानते थे? वे अपना स्वयं रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन यहां भाई का वात्सल्य भाव, यह ऐश्वर्य वहां ढक दिया। जहां वात्सल्यता आ जाते हैं तो वहां मानववध लीला होती है, और जब मानववध लीला छूट जाती है ऐश्वर्य वहां प्रकट हो जाता है। हे जंगल के पशु पक्षी जानवर सब मेरे प्रभु राम की रक्षा करना, रक्षा करना। फिर रोते हुए चिल्लाते हुए आए। लेकिन भरत महाराज जी अयोध्या में नहीं गए। अयोध्या तो गए लेकिन राजमहल में नहीं गए। सिंहासन में चरण पादुकाओं को रख करके राम जी को राजा बना करके उनका दास प्रतिनिधि बन करके सारा दिन रात अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कहां? राजमहल में नहीं। बोले मेरे प्रभु राम जब राजमहल में नहीं है तो मैं राजमहल में कैसे रहूं? प्रभु जंगल में कंद मूल खा रहे हैं पत्तल में, और मैं सोने के थाली में छप्पन भोग पाऊंगा? यह भक्त की भक्ति। और अयोध्या का जो अयोध्या का महल है, वहां से कम 20 किलोमीटर दूरी पर एक नंदी गांव है। नंदी गांव में भरत ने सोचा कि प्रभु राम जमीन के ऊपर चल रहे हैं तो मैं जमीन के नीचे रहूंगा। तो एक गुफा बना करके नंदी गांव में भरत जी रहने लगे। आज भी वो गुफा है। तो असली वनवास तो भरत महाराज जी का हुआ है। 14 साल तक प्रभु की प्रतिनिधि बन करके भरत जी सेवा करने लगे।